हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 58 स्टार्ट करते हैं। अपनी पोस्ट पर नजरों की तपश महसूस करते हुए सलवा शाह के हाथ बुरी तरह से कपकपाए थे, जिनमें बामुश्किल काबू पाते हुए सलवा ने जल्दी से कपड़े सेट करते हुए कपड़ का दरवाजा बंद करते हुए कदम बेड की जानिब बढ़ाए। जबकि नजरों की तपश अभी भी खुद पर महसूस हो रही थी, मगर सलवा शाह ने पलट कर गलती से भी सोफे पर बर्जमान अरमान खान को नहीं देखा था, जो आज हलाफे मामूल हवेली में मौजूद था। और हवेली आते ही वो शाम 6 बजे ही रात का खाना खाकर कमरे में आ गया था और अब घड़ी रात के 9 बज आ रहे थे। और वो जब से हवेली आया था, कमरे में जाने के बाद से बाहर नहीं आया था। और ये सलवा शाह के लिए हैरान कौन था। वो तो शादी वाले दिन भी उसे कमरे में बिठाकर बाहर चला गया, तो और फिर न जाने रात के किस पैर वापस आया था। और फिर ये रोज का मामूल बढ़ जाता। वो हमेशा सलवार के सोने के बाद ही कमरे में आता था। अगर दिन में किसी वक्त वो हवेली वापस आता तो कमरे में कुछ देर के लिए ठहरता था, और फिर अगर सलवा कमरे में मौजूद होती तो वो उसे किसी ऐसे काम भेज देता कि जब तक वो वापस आती अरमान खान कमरे से क्या हवेली से भी जा चुका होता। बस जाहिर तो उस दिन के बाद से अरमान खान ना तो सख्त लहजे में उससे मुखातब हुआ था और ना ही कोई दिल दिखाने वाली बात की थी, मगर जिस तरह उसकी जात को फरमोश कर रहा था, सलवा शाह के वजूद को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं। यह सलवा शाह के लिए जानलेवा था। आप हर जान देने वाला शख्स आप पर जान देने वाला शख्स इस कदर अनजान बन जाए तो इंसान की जान पर बनाती है। बेडशीट ठीक करते सलवा शाह ने गर्दन तिरछी करते हुए चोर नजर अरमान खान को देखने की कोशिश की थी, मगर उसे अपनी जान मतवजह देखकर वो दक से रह गए थे। सराइयों से नजरें चुराई थी। दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि सलवा शाह को अपने सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ था, जबकि सोफे पर बैठा हुआ अरमान खान के होठों पर मुस्कुराहट रिंग गए थे। इधर आओ, तहमकाना लहजे में बुलाया तो सलवा शाह की आंखें हैरत से फैली थी। रूह मोड़े बेयकीनी से अरमान खान को देखा था, जो दोनों टांगे टेबल पर वी की शक्ल में रखे हुए हाथ के इशारे से अपनी जानिब बुला रहा था। मैं हलक तार करते हुए यकीन दहानी करने के लिए पूछा तो अरमान ने आंखें छोटी करते हुए घूरकर सलवा शाह को देखा था। नहीं तो मैं, सख्त लहजे में जवाब दिया तो सलवा शाह हड़बड़ा कर जल्दी से उसके जानिब बढ़े थे। सोफे के करीब खड़े होते हुए नजर झुकाए वह अरमान खान के अगले हुक्म की मुंतजिर थे, जबकि सलवा शाह के झुके चेहरे को बागोर देखते हुए अरमान खान के होंठों पर मुस्कुराहट रिंगी थी। और अगर वो सब ना हुआ होता तो क्या वो आज की तरह खामोशी से सब कुछ तीखा सा जवाब दिए बगैर अरमान खान के बुलाने पर ऐसी आ जाती? नहीं, कभी भी नहीं। अरमान खान को यकीन था कि वो मोहब्बत भरा मान उनके दरमियान रहता तो वो अरमान खान के इस तरह बुलाने और हुक्म जाने पर उसका सर जरूर फाड़ दी। बैठो। अरमान खान के अगले हुक्म पर सलवा शाह ने नजर उठाकर उसको देखा था, और फिर नजरें अरमान खान सोती हुई सामने रखे टेबल से सिरती हुई दूसरी जानब अरमान खान के सिंगल सोफे के साथ रखे हुए दूसरे सोफे पर गए थे। खामोशी सरसबा में हिलाते हुए अभी वो सोफे की जानब बढ़ती कि अपनी कलाई को सद गिस में पाते ही वो अपनी जगह पर साकत हुए थे। मैंने बैठने का कहा है, जगह नहीं बताई कि कहाँ। कलाई को झटका देते हुए रूह अपनी जानब किया तो सलवा शाह ने हैदर से अरमान खान को देखा। कहाँ? मदम लहजे में इस्तफसार किया तो अरमान ने नजर से जमीन की जानब इशारा किया था, जिसे देखते सलवा शाह के चेहरे पर हद तक से सुरख पड़ा था। नजर अरमान खान की जानब नजरों की ताकत में जमीन पर गिर तो गले में गिल्टी से उभर कर मादूम हुए थे। जमीन पर बैठना उसके कोई ऐप तो नहीं था, ये तो किसी तौर पर ऐप वाली बात नहीं थी, मगर सामने बैठा शख्स शायद उससे झुकाने या तौहीन के लिए ये हुक्म दे रहा था, और ये बात इज्जत नफ्स को कुचलने और दिल को दुखाने वाले थे। गहरी आंखों में पल में नमी उतरी थी, मगर खुद पर काबू पाते हुए सलवा शाह ने गहरी सांस भरी थी। अगर अरमान खान की तवज्जो उसे इस बात और इस तरह बात हो सकती तो सलवा शाह को कबूल था। अभी वो नीचे झुकती अरमान ने सख्ती से जबड़े पीछे थे और झटके से उठकर सलवा शाह को दोनों बाजू थाम कर अपनी जगह पर बिठाया था, और फिर उसे समझने का मौका दिया बगैर खुद भी उसके साथ उसी सिंगल सोफे पर आन बैठा था। हर हुक्म की तकमील नहीं की जाती सलवा शाह, हुक्म नाजायज हो तो आवाज उठाई जाती है, सख्त लहजे में कहा तो सलवा शाह ने सर असबाब में हिलाया था, जबकि अंदर से वो पूरी जान से काम किए थे। एक पल में क्या हुआ उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। उसका सर चकरा गया था। कहाँ होती हो सारा दिन? शोहर का तुम्हें जरा भी एहसास है? कभी ख्याल आया कि थका हारा घर आया है तो पानी का गिलास से पूछ लूं? सलवा शाह का हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए सख्त लहजे में इस्तफसार किया तो सलवा शाह ने होंठों की तरह मुंह खोले हुए बेयकीनी से अरमान खान को देखा था। वो खुद को हर इल्जाम से बड़े इल्जाम करते हुए सलवा शाह से सवाल कर रहा था। मैं यही थी हवेली में, मैंने कहाँ जाना है? नजरें अपने हाथ थामे हुए अरमान खान के हाथ की उबड़ी हुई रगों पर मरकूज की हुए मदम लहजे में जवाब दिया तो अरमान खान ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया था। फिर मुझे एक नजर क्यों नहीं आती? कमर बाहर डाले होते करीब करते हुए बड़ी लहजे में इस्तफसार किया तो इतनी सी कुर्बा पर सलवा शाह के पलके हया के बोझ से झुकी थी। फूली फूली गालों पर गुलाल बिखरा था। क्योंकि आप मुझे अब देखना नहीं चाहते, वरना मैं तो यही हूँ आपकी नजरों के सामने। नजरें उठाए हुए अरमान खान के हैजल हनी आंखों में देखते हुए शिकाकुल लहजे में जवाब दिया तो अरमान खान ने उनका किनारा दांतों तले दबाए हुए बागोर सलवा शाह के चेहरे को देखा था, जो इस वक्त किसी भी मेकअप से पाक था। सादा से काटन के जोड़े में बालू का मैसी सा जोड़ा बनाए हुए सादगी में भी वो अरमान खान के दिल में हर्षे बरपा कर रहे थे, मगर दिल में कहीं मलाल भी हुआ था।
कि वो कुछ दिन की दुल्हन थी और इस कदर सादगी में थी, कलाइयों में वो सुहाग की चूड़ियां भी नहीं थी जो अभी तक अकीदत और हुरिया के कलाइयों में थी या हर नई दुल्हन के हाथों में होती थी। तुम तैयार नहीं होती। सलवा की बात को यकसा नजरअंदाज करते हुए इस तफसार किया तो लाख सब के बावजूद भी वो अपनी नम होती हुई आंखों को ना रोक सके। गले में जैसे आंसू का गोला सा अटका था। किसके लिए तैयार हूं मैं? नम लहजे में सवाल के बदले सवाल किया तो अरमान खान का दिल बुरी तरह से दुखा। कमर पर दबाव बढ़ते हुए दूसरा हाथ सलवा शाह के दाएं गाल पर टकाया था। मेरे लिए? तुम्हें लगता है कि अपने होते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे लिए भी कुछ करने दूंगा मिसिस? तुम पास सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा हार श्रृंगार या बनाओ श्रृंगार वट एवर जो भी कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। तो अब बताओ क्यों तैयार नहीं होती? नरम लहजे में तनवीर करते हुए फिर से वही सवाल दोहराया तो सलवा शाह ने शिकवा के लहजे से अरमान खान को देखा था। आप तो अब मुझे देखना भी गवारा नहीं करते हान। मैंने मजाक किया था जो बाद में मेरी गलती बन गया और फिर गुनाह, और अब मेरी सजा शायद यही है। आंखों से बहते हुए सियाल पर सलवा शाह ने बेबसी व शर्मिंदगी से चेहरे का रुख बदला था। ये आंसू। सलवा को कब अंदाजा हुआ था कि मोहब्बत के अलावा इंसान का इन आंसू पर भी कोई जोर नहीं है। कभी तो दिल पर क्यामत भी गुजर जाए तो ये आंख तक नम नहीं होने देते और कभी जरा सी बेबसी पर चेहरा भिगो देते हैं। और क्या सजा है तुम्हारी? वो फिर से सलवा शाह की बात को यकसा नजरअंदाज करते हुए अपने मतलब की सवाल की तरफ की अपना मतलब के सवाल किए जा रहा था, जिस पर सलमान ने नम आंखों से अरमान खान को देखा। मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सजा है तुम्हारी? मतलब तुम तैयार हो ना कि खुद को सजा दे रही हो? सलवा शाह की बात पर पुरसोच नजर अतराफ में घुमाते हुए जवाब दिया तो सलवा शाह का चेहरा शर्मिंदगी से शुरू हुआ था। ये मतलब नहीं था मेरा हान। मेरा मतलब ये था कि मैंने जिसके लिए भी तैयार होना है, अगर वही मुझे नहीं दिखागा, सारा सारा दिन हवेली से बाहर रहेगा, रात को भी मेरे सोने के बाद कमरे में आएगा, तो फिर मैं किसके लिए तैयार हूँ? जब मुझे अपने देखे ही ना। अरमान खान के पापा चंचलाकर रोनवानी में कहते हुए सलवा शाह के लफ्जों को अरमान खान ने सुलगते हुए होंठों की शिद्दत से बड़े लम्स ने रोका था। बस यही यही सुनना था मैंने। और किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं देखता? मैं सिर्फ तुम्हें ही तो देखता हूँ और आज तो मैं फुर्सत से तुम्हें देखने वाला हूँ ताकि मेरी बीवी के सारे शिकवे खत्म हो जाए। सलवा शाह की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोझल लहजे में सरगोशी की तो सलवा शाह पल में कान की लो तक शुरू हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये सब क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि बाद में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना आए। मैं नाराज था और शायद इससे भी ज्यादा हर्ट। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैंने आज तक जो चाहा वो पा लिया था। तुम्हें समझाने के बाद भी जब शादी की खबर सुनी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव से जमीन खींच ली हो। तो मेरी मोहब्बत थी। मैं जानता था कि तुम्हें अपने अलावा किसी का नहीं होने दूंगा, मगर फिर भी दिल में कहीं डर भी था क्योंकि तुम कोई चीज नहीं थी, जीती जागती इंसान थी। अगर तुम ही इनकार कर देती तो मैं कैसे जबरदस्ती खुद से बांध सकता था? मगर फिर यही बात अन्ना का मसला बन गई। मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता था कि तुम वही महसूस करो जो मैंने किया। मगर फिर जिस लम्हे में तुम नाकामी आई तो मेरी सारी अन्ना खत्म हो गई। मैं खुद से जुड़े एक नाजुक वजूद को कैसे तकलीफ दे सकता था? तुम मेरी रूह में शामिल मेरे वजूद का हिस्सा हो। चाहता तो शादी वाले दिन भी तुम्हें अपना बना सकता था, लेकिन मैं दिल में कोई भी हलच रख के रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बस खुद को वक्त दे रहा था। मैं जानता हूँ कि अरमान नरम लहजे में कहते हुए अरमान शाह के जिक्र पर चेहरे के जाविये बिगड़े थे, मगर साथ जटने बात शुरू की। वो तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। वो बस अपने होने वाले शोर का दिल जलाने के लिए हवाला था। मगर फिर भी उस शख्स के नाम की फांस मुझे अपने सीने में महसूस होती है। उसे खत्म करने के लिए यह करना जरूरी था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुस्तकबिल में हमारी किसी बात में उसका नाम आए या मैं तुम्हें कभी इस बात का हवाला दूं। नरम लहजे में समझाता हुआ वो कहीं से भी अपने भाइयों का बिगड़ा हुआ जिद्दी हाँ नहीं लग रहा था। इस वक्त सलवा शाह को एक समझदार रिश्ता निभाने वाला मर्द लग रहा था जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता था, जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखता था, जो अपने घर अपनी बीवी की हिफाजत के लिए दूर अंदेशी किए हुए था। आपको क्यों लगता है कि हमारी किसी बात का उसमें जिक्र होगा? अरमान खान के खामोश होने पर इस तफसार किया तो अरमान खान ने गहरी सांस भरते हुए सलवा शाह को देखा था। बताता हूँ, पहले करीब तो आओ, दूर से सुनने में तुम्हें मुश्किल होगी। शोह नजर से सलवा शाह को देखते हुए दोनों बाजू सलवा के कमर के गिर्द लपेटते हुए झटके से उसे खुद पर गिराया था। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, या शायद वो सब जो वो आम हालात में ना कह सकता हो मगर कहीं उसके दिल दिमाग में मौजूद हो और फिर गुस्से में कह डाले। मियाँ बीवी तो मियाँ बीवी ही होते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के हों। जिन्होंने उम्र भर का सफर साथ करना हो तो वहाँ कई बातों में इतलाफात भी हो जाते हैं, नाराजगियां भी हो जाती हैं, लेकिन फिर नाराजगियों और इतलाफात को खत्म करके साथ ही चलना होता है। और मैं बस यही नहीं चाहता कि हमारी किसी नाराजगी या इतलाफ में कभी गुस्से में आकर मैं कुछ गलत बोल जाऊं। कांदोज का जवाब दिया तो सलवा शाह ने नम आंखों से अरमान खान को देखा था और फिर बिना किसी झिझक के वो अपने दोनों बाजू अरमान खान के कांधों के गिर्द हाल करते हुए चेहरा अरमान खान के गर्दन में छुपा चुके थे। आई रियली मिस यू गान, नम लहजे में सरगोशी में कहा तो उसने तर्ज तहापत पर अरमान खान के होंठों पर मुस्कुराहट ने अहाता किया। बट आई लव यू गान की जान,
सलवा शाह को साथी से खुद ने बीच में शिद्दत बड़े लहजे में जवाब दिया तो सलवा शाह ने सुकून से आंखें मूंदी थी। इतने दिनों से वो खुद को जिस बेसुकूनी के हसाम में महसूस कर रही थी वो अब बिल्कुल खत्म हो गए थे। तुम्हें पता है कि मैं चचा बनने वाला हूँ? सलवा शाह के बाल पुष्प पर बिखरते हुए उनमें नरमी से उंगलियां फेरते हुए सवाल किया तो सलवा शाह ने सर असबाब में हिलाया था। तो मैं सोच रहा था कि अगर बेटा हुआ तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी थोड़ी लेट हो जाए। मैं लाला से कहकर उनका बेटा पहले ही बुक करवा लूंगा, मगर अगर मेरी भतीजी हुई तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा देर करनी चाहिए। सो हमें बातों पर वक्त जाया करने की बजाय अभी छोटा हाल लाने की प्लानिंग करनी चाहिए। सलवा शाह को समझने का मौका दिए बगैर वो झटके से उसे बाजू में उठाए हुए बैठ के जाना पड़ा था, जबकि अरमान खान के मैनिकेस लफ्जों पर सलवा शाह ने घबराकर अपना चेहरा अरमान खान के सीने में छुपाया था। अरमान, मेरी बात। सलमा शाह को बेड पर लटाकर वो लाइट बंद करने के लिए पलटा। उससे पहले सलमा ने सराय से अरमान खान का बाजू थामा था, जिस पर अरमान खान ने पलटकर सलमा शाह को देखा था, जो बुरी तरह से घबरा रहे थे। फिर झुककर नरमी से होंठ सलमा शाह के माथे पर रखे थे। पलटकर लाइट बंद करके वो बेड के करीब आया था। कमरे में जलता हुआ वाहिद लैंप की मदम रोशनी में सलमा शाह के खूबसूरत चेहरे को देखा था, जो इस वक्त शर्म से सुरह अनार हो रहा था। उनका किनारा दांत तले दबाए हुए अरमान खान ने अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाले थे और नजरें बेड पर सती से आंखें बीचे बेडशीट को मुट्ठी में दबोचे हुए गहरे सांस लेते हुए सलवा शाह के चेहरे पर मरकूज की थे। तुम्हारी सांसें मुझे बिन पिए बेकार रही हैं। खुद पर साया महसूस करते हुए सलवा शाह ने झट से आंखें वाकी तो नजरें उस पर झुके हुए अरमान खान की नजर से टकराई थी। उससे पहले कि वह नजरें झुकाती, अरमान खान ने सलवा शाह का चेहरा थोड़े से थामने हुए ऊपर किया था। तुमने थोड़ी देर पहले इजहार किया था और मैं तब तुम्हारे इतराफ का मुंतजिर हूँ। कंधों को थाम कर ऊपर करते हुए शर्ट की जिद खिसकाते हुए नरमी से सलवा शाह की आंखों को छुआ था, जबकि अरमान खान के जानलेवा हाथों के लम्स को अपने वजूद पर रेंगते हुए महसूस करते हुए सलवा शाह को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रहे थे। इजहार काफी नहीं है क्या? अरमान खान के सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेलते हुए सराइये से पलटकर चेहरा तकिए में छुपाते हुए मदम लहजे में कहा तो अरमान खान ने हमार आलूद नजर से सलवा शाह को देखा था। नजरें बुरी सिल्की बालों से सिरते हुई दूधिया गर्दन पर आई तो अरमान खान को अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। हाथ बढ़ाकर शर्ट को दोनों कांधों से मजीद नीचे खसाया था, जिस पर सलवा शाह ने तड़प कर सीधा होना चाहा, मगर अरमान खान दाएं हाथ में सलवा शाह के हाथ थमता हुआ लॉक कर चुका था। दूसरे हाथ की पूंछ कांधों से फेरते हुए कमर पर लाते हुए झुककर अपने लब सलवा शाह की गर्दन पर रखते वो अपना सारा बोझ सलवा शाह के नाजुक वजूद पर डाल चुका था। इजहार ये बताने के लिए था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने कैसे महसूस किया। मेरा तुम्हारे पास न होना तुम्हें क्या अजियत देता है? अब इतराफ की बारी है। अब मुझे ये जानना है कि मेरा होना कितना जरूरी है। मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? अरमान खान सलवा शाह के लिए क्या है? जा बजा शिदत बराबर लम्स छोड़ते हुए सलवा शाह का रूह अपनी जानब किया था। सलवा शाह की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए चेहरा सलवा शाह के चेहरे के करीब तर करते हुए सलवा शाह की तेज चलते हुए सांसों में गहरी सांस से बड़ी तो सलवा शाह को लगा जैसे जिस्म का सारा होंठ चेहरे पर सिमट आया हो। पलकों के जाले उठाए हुए अरमान खान को देखा, जो मुंतजिर नजर से सलवा शाह को देख रहा था। फिर होंठ तर करते हुए लब वाह किए थे। अरमान खान की गैर मौजूदगी मुझे नामुकम्मल करती है और उसकी मौजूदगी मुझे मुकम्मल करती है। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आई मेडली इन लव विद यू। अब तक आप मुझे नजरअंदाज करते रहे तो मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको मना लूंगी, लेकिन अब कभी आप मुझसे नाराज हुए तो मैं मना नहीं सकूंगी। आपकी नाराजगी जानलेवा है, मैं मर जाऊंगी। नम लहजे में इतराफ करते हुए अरमान खान की आंखों में देखा, जिनमें उभरते हुए जज्बात को देखते हुए सलवा शाह का दिल बुरी तरह से धड़का था। उससे पहले कि वो कोई जाए फरार तलाश करती हुई अरमान खान पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुक चुका था। हाथ बढ़ाकर कंफर्टर से दोनों के वजूद डालते हुए अरमान खान ने सलवा शाह के होंठों पर अपने दांत गाले थे, जिस पर सलवा शाह ने कराकर आंखें वाकी तो अरमान खान आंख भी करता हुआ सलवा शाह के गर्दन पर झुक चुका था। हाथ बढ़ाकर कमरे में चलता हुआ वाहिद लैंप को भी बुझा दिया था। अरमान प्लीज। अरमान खान के शिद्दत भरे लम्स को अपने दिल के मुकाम पर सिरकते हुए पहलू पर महसूस करते तरफ पर कहा तो अरमान खान ने अपने दांतों का दबाव बढ़ाते हुए खामोश रहने का इशारा किया था। बताया ना मिसिस कि मुझे अपने बच्चे को जल्द अज जल्द दुनिया में लाना है और इसके लिए मैं तुम्हारी किसी पुलिस को भी किसी हाथा में नहीं लाने वाला। चेहरा सलवा शाह के होंठ चलाते हुए चेहरे के करीब करते हुए तनबिया करते हुए लहजे में कहते सलवा शाह की दाएं आंख से निकलते आंसू पर रखते हुए वो सलवा शाह को अपने शिद्दत भरे हसार में कैद कर चुका था। जबकि सिरकती रात के साथ ही कमरे की मैनहियत खामोशी में सलवा शाह की मदम सिस्कियों और अरमान खान की मैनहियत सरगोशियां रक्स कर रहे थे। अरमान खान की शिद्दतों पर सलवा शाह की सांसें बिखरती हुई तो अरमान खान पूरी शिद्दत से उन्हें खुद में जज्ब कर लेता था। गान सो जाएं अब। सलवा शाह की नींद में डूबी हुई आवाज पर अरमान खान के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। सलवा शाह के चेहरे पर जा बजा अपने लम्स छोड़ते वो पीछे हुआ था। सर तकिए पर टकाते हुए सलवा शाह के कमर पर बाजू लपेटते अपने सीने पर गिराया था। सो जाते हैं मेरी जान, मैं तो बस तुम्हारे लिए जाग रहा था कि शायद तुम अभी सोना ना चाहती हो। अरमान खान के इस कदर सफेद जूड़ पर सलवा शाह ने लैम्प की मदम रोशनी, जो कि वो थोड़ी देर पहले ही आन कर चुका था,
में नजर आते हुए अरमान खान के चेहरे को देखा था, लेकिन कुछ कहे बगैर सर जटते हुए आंखें मूंदे थे। सलवा शाह को नींद की वादी में उतरता देखकर अरमान खान ने नरमी से होंठ सलवा शाह के सर पर रखते उसे खुद में बीचा था, जबकि पठान ने नकुश वाले चेहरे पर पुरसकून बड़ी भी मुस्कुराहट रक्स कर रहे थे। थोड़ी देर सलवा शाह के सर पर टकाते हुए अरमान खान ने आंखें बंद की तो थोड़ी ही देर में नींद की देवी उन पर मेहरबान होते हुए अपनी आगोश में ले चुके थे।